नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप ज्ञान ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी 8% की दर से बढ़ रही है और वो दिन दूर नहीं जब ये वैश्विक स्तर पर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। आज नई दिल्ली में विकसित भारत की ओर यात्रा नामक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि महामारी से जूझने के बाद भी भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूंजीगत व्यय को संसाधन निवेश का सबसे बड़ा उत्पादक माध्यम कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2004 में यूपीए सरकार के पहले बजट में पूंजीगत व्यय लगभग 90,000 करोड़ रुपए था और 2014 में ये बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि बजट का आकार अब 3 गुना बढ़कर 48 लाख करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मंत्रालयों के आवंटन में रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला स्थित अपने सरकारी आवास ओक ओवर में बान का पौधा लगाकर 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया। इस बार वन विभाग ने प्रदेश में जन भागीदारी से 9,000 हेक्टेयर भूमि पर पौधे रोपने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने सूखे और क्षतिग्रस्त पेड़ों के निस्तारण की मानक संचालन प्रक्रिया का शुभारंभ भी किया। इसके तहत वन रक्षक स्तर पर 2 पेड़ और मंडलीय वन अधिकारी स्तर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति प्रदान की गई है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और पौधों की देखभाल के लिए सरकार ने फॉरेस्ट बीट के चौथे हिस्से को महिला मंडलों को सौंपने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण अधिनियम के पहले चरण की स्वीकृति के बाद परियोजना क्षेत्र में आने वाले पेड़ों को काटने के लिए वन विकास निगम और वन विभाग के अधिकारियों को भी शक्तियां सौंपने की घोषणा की। इस दौरान राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम में प्रदेश के 68 विधानसभा क्षेत्रों व 41 वन मंडलों में स्थानीय विधायकों, वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया और पौधरोपण अभियान से जुड़े। इस मौके पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य चयन आयोग को विभिन्न श्रेणियों के 21 पोस्ट कोड के परिणाम घोषित करने को स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र में 30,000 पद सृजित किए गए और इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार ने रोजगार के नाम पर युवाओं को केवल ठगने का काम किया और 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सरकारी क्षेत्र में केवल 20,000 नौकरियां सृजित की गई, जिनमें से अधिकतर कानूनी दांवपेच में फंस गई। कृषि व पशुपालन मंत्री चंद्र कुमार ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से निपटने के लिए पौधरोपण करना बेहद जरूरी है। उन्होंने आज ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 75वें वन महोत्सव के दौरान जामुन का पौधा रोपित कर पौधरोपण के शुभारंभ अवसर पर ये विचार व्यक्त किए। उन्होंने युवाओं से प्रकृति को प्रदूषण से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में आगे आने और आम लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश की सुक्खू सरकार पूर्व भाजपा सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने हिमकेयर का पैसा रोक दिया, जिससे अस्पतालों में इलाज करना बंद कर दिया और लोग दर दर भटकने को मजबूर हुए। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मित्रों को कैबिनेट रैंक बांटने और सीपीएस बनाने के लिए सरकार के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन गरीब हित और प्रदेश के विकास की बात आते ही सरकार को हर तरह की आर्थिक तंगी याद आती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में सुक्खू सरकार महिलाओं को बस किराए में मिल रही छूट की योजना और निःशुल्क पानी जैसी योजनाओं को भी बंद करने की तैयारी कर रही है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर भूमि को पर्यटन गांव के लिए हस्तांतरित करने संबंधी सरकार के निर्णय के खिलाफ एबीवीपी ने मोर्चा खोल दिया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज शिमला में धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर इस निर्णय को जल्द वापस लेने की मांग की। एबीवीपी के प्रदेश मंत्री आकाश नेगी ने कहा कि पर्यटन गांव के लिए कृषि विश्वविद्यालय से भूमि लेने का निर्णय गलत है। इस दौरान एबीवीपी ने टेट की परीक्षा फीस को दोगुना करने के निर्णय का भी विरोध जताया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
नमस्कार।